हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे संविधान में आगे का टॉपिक। अब तक हम पढ़ चुके थे अपने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। आज हम क्या करेंगे, आज हम इनके बीच में डिफरेंस को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करें जितना आपको लगे, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट हम आज का सेशन। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में देख लेते हैं पहले। फंडामेंटल राइट जो हमने पढ़े थे, क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में थे जो हमने पढ़े। इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने पढ़ी थी आर्टिकल नंबर 51 ए के अंदर, और फंडामेंटल ड्यूटी इसका भाग था, पार्ट था 3, और यह था भाग 4 का ए। ठीक है, यह थी इनकी जो ये अवेलेबल थे संविधान के अंदर। कहाँ पे? ये इनके बारे में, ये मौलिक कर्तव्य हो गए हमारे और ये मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, अब इनके बीच में हम देखेंगे क्या डिफरेंस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है जो और ऐसा क्या है जो हमें इनके बीच में डिफरेंस को देखना पड़ा। चलिए देखते हैं। पहला है इसके अंदर कि फंडामेंटल राइट अगर हमारे वायलेट होते हैं, वायलेंस होता है अगर इनका, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट में जा सकते हैं, इनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। जो भी हमारा वायलेंस कर रहा है मौलिक अधिकारों को, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है। ठीक है, तो क्या होएगा? पहला, जब इनका हमारा वायलेंस होता है तो इनके लिए हम किस में जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और यह हमारा किस में लिखा हुआ है? यह हमारा आर्टिकल 32 में लिखा हुआ जो हमने पढ़ा था। आर्टिकल 32 जो हमारा क्या था? हमारा मौलिक अधिकार नंबर 6, क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंदर यह लिखा हुआ था। हम अपने इनके वायलेंस पे, फंडामेंटल राइट के वायलेंस पे हम जा सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आता है पहला, अगर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन होता है तो क्या होता है? ड्यूटी का अगर वायलेशन होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। यह भी लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में, यह लिखा हुआ है, हम जो पढ़ चुके हैं पहले इसके बारे में। ठीक है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरा आ जाता है, दूसरा क्या आता है? दूसरा इसके लिए आता है भाई, ये हमारा सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक लोकतंत्र। क्या करता है ये? यह हमारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। क्या? फंडामेंटल राइट। और जो हमारा ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, यह क्या करता है? राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक, तीनों तरह के, और साथ में इनको फॉलो करते हुए क्या बनाता है? कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य बनाता है। ठीक है, यह क्या करता है? राजनीतिक तरीके से हमारे देश को क्या बनाता है? लोकतंत्रात्मक बनाता है। ठीक, और वही इसके अंदर देखते हैं, यह क्या करता है? राजनीतिक तरीकों से समाज को सुधारता है, समाज की आर्थिक स्थिति को बेटर करता है, और राज्य को कैसा बनाता है? कल्याणकारी राज्य बनाता है। यानी कि बढ़िया, जो राज्य अपने किन के लिए? अपने नागरिकों के लिए कर रहा है, वह क्या कहलाएगा? कल्याणकारी कहलाएगा राज्य। ठीक है, अगला डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में। अगला डिफरेंस है, यह संबंध होता है किससे? व्यक्ति विशेष से। जो हम मौलिक अधिकार देते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, वह किससे रिलेटेड है? राज्यों से। यह लोकतंत्र बनाता है किसके बेस पे? व्यक्ति के बेस पे। व्यक्तियों को लोकतंत्र राज्य के अंदर रहने के लिए देता है, तो राज्य कैसा बन जाता है? लोकतंत्र, यानी लोगों की चलेगी वहाँ पे, लोगों की बातें भी सुनी जाती है। हमारे मौलिक अधिकारों में ये सब लिखा हुआ ही है। और ये क्या है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह किसके लिए बनी हुई है? जैसे फंडामेंटल राइट हमारे एक प्रति नागरिक के लिए बनी हुई है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी जो बनी हुई है वह राज्यों के लिए बनी हुई है। ठीक है, आगे आ जाता है फोर्थ,
फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है कि भाई हम फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं? निलंबित। क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। किसको? फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। लेकिन इधर की बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज को, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। इनको निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 20 और 21 को एक्सेप्ट करके, यानी कि इन दो आर्टिकलों को छोड़ के हम फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। कब? इसके लिए भी कंडीशन है, इमरजेंसी की कंडीशन में। इमरजेंसी, हमारे देश में 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, यह पढ़ेंगे हम इनके बारे में आगे। अभी बस इतना है, इमरजेंसियों के टाइम में इन मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी सब अधिकार हमारे क्या करे जा सकते हैं? निलंबित करे जा सकते हैं, छोड़े जा सकते हैं। ठीक है। और बात करें यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इनको कोई ऐसा नहीं है, जो चल रही है ड्यूटीज, जो फॉलो करी जा रही है वह करी जाएगी, कोई भी निलंबित नहीं की जाएगी। ठीक है। ये तो हो गए इनके बीच के डिफरेंस। अब इनके बीच में क्या देखते हैं? इनके बीच में देखते हैं भाई, कई बार क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। टकराव कब होता है? कुछ कहते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट बड़े हमारे, कुछ कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी बड़ी है। मतलब कुछ बंदे इसको सर्वोपरि बोलते हैं, प्राथमिकता देते हैं, कुछ इसको प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में टकराव होना यह तो जायज है, होगा ही। तो इसके लिए हमारा एक केस बनता है 1951 में। 1951 में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था चंपाकम दोराईजन। क्या नाम था? चंपाकम दोराईजन नाम की एक लड़की थी। क्या थी? लड़की थी। और यह किससे बिलोंग करती थी? ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती थी। अब ब्राह्मण समाज मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती थी। अब इसके साथ क्या हुआ? इसके मार्क्स वगैरह अच्छे थे, इसको लेना था एडमिशन। ठीक है, एडमिशन लेना था किसमें? कॉलेज में एडमिशन लेना था। बट बात क्या हुई? जनरल कैटेगरी की वजह से ये रह गई। और कहाँ की थी? ये मद्रास की थी। बात कहाँ की थी? मद्रास की, जो अब तमिलनाडु बोलते हैं जिसको, मद्रास की बात थी। तो वहाँ पे ये रह गई। रीज़न, जनरल कैटेगरी से थी। और 1927 से जो हमारा चलता आ रहा था रिजर्वेशन कोटा स्कूल कॉलेजों में, वो वहाँ चल रहा था। तो वहाँ ये रह गई, नहीं हुआ। तो इसने क्या करा भाई? इसने इसके अगेंस्ट बोलना चालू करा। और बात कहाँ तक चली गई? हाई कोर्ट तक चली गई, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इसने क्या कहा? इस लड़के ने कहा कि भाई मेरे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट है, वह मेरे क्या हो रहे हैं? वायलेंट हो रहे हैं। अब वायलेंट कैसे हो रहे हैं? आर्टिकल नंबर 16 आपने पढ़ा था, उसमें क्या था? सभी को समान अवसर मिलेंगे, जाति, धर्म, लिंग, विशेष आदि पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यह कहा था 16 नंबर आर्टिकल में। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? जाति के नाम पर इसको सीटें नहीं मिली, यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से फिर बाद में फैसला आता है। क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से? भाई अगर ऐसी टकराव की स्थिति होती है, टकराव की स्थिति होती है, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? फर्स्ट वैल्यू हम किसको देंगे? फर्स्ट वैल्यू हम देंगे फंडामेंटल राइट को। ठीक है, फंडामेंटल राइट को हम अपनी फर्स्ट वैल्यू प्राइमरी देंगे। ठीक है, एक डिसीजन तो यहाँ से ये आया कि प्राथमिकता किसको दी जाएगी? फंडामेंटल राइट को दी जाएगी। किसको? मौलिक अधिकार को दी जाएगी। और दूसरा डिसीजन ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या? कि संविधान के अंदर क्या होगा? संशोधन हम कर सकते हैं, संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं संसद के द्वारा। यह 2 डिसीजन इस टाइम पे लिए गए। और इस डिसीजन के बाद से ही हमारा जो संविधान के अंदर पहला संशोधन हुआ था, कौन सा? 1951 में पहला संशोधन हुआ था। मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस संशोधन के बाद से हमारे संविधान के अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका क्या नाम था? भूमि सुधार। भूमि सुधार के नाम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, संविधान संशोधन नंबर 1। ठीक है, यह जोड़ी गई, यहीं से संविधान संशोधन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा
फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच का डिफरेंस और इससे रिलेटेड कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इसके पीछे हमारे को रिस्पॉन्स दीजिए और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, ताकि और हम इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए और अच्छा ला सकें। ओके, थैंक यू।